महंगाई के इस दौर में इस बंदे के पैसे तो गए ही गए, साथ साथ शलवार भी गई। बेचारा बैंक पैसे निकलवाने गया था और पैसे निकलवा कर शलवार की जेब में रख लिए। चोर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने पॉकेट खुलवाने की बजाय बेचारे की शलवार उतार कर ही ले गए। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगली दफा जब आप बैंक में जाएं तो 2 शलवारें पहन कर जाएं। कम से कम पैसे जाएं तो जाएं, इज्जत तो ना जाए। तो गेम बचाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल मोह माया का दौर है तो लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यानी कि वायरल होने को कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस बंदे को देख लें, अब ये पता नहीं इसकी अम्मी है या इसकी बहन है, उसको नंगा कर कर चलवा रहा है और साथ साथ खुद भी चल रहा है और उसकी शलवार पकड़कर साथ ऐसे लग रहा है जैसे हैंगर बनने की मशहूरी दे रहा है, ताकि कोई हैंगर वाली कंपनी इसको पकड़े और इससे अपने ब्रांड की मशहूरी करवाए। और ऊपर से ये बीबी है, ये नंगे होकर चलने के फायदे बता रही है। और मुझे लगता है इसको कमीज भी उतार लेनी चाहिए थी, इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत थी, शायद इससे कोई ज्यादा कमाई हो जाती। क्या बोल रहा है ये? क्या बोला तूने? लेकिन मुझे तो लगता है ये उन गरीब बिजनेसमैन के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं जो सिर्फ शलवार बनाते हैं या सिर्फ कमीज बनवाते हैं। अगर कैसा लगा मेरा मजाक? अगर उनको अपने किसी ब्रांड की मशहूरी करवानी है या अपने किसी कमीज की या सिर्फ शलवार की मशहूरी करवानी है तो ये या सिर्फ इसको शलवार पहनाने के लिए बुला सकते हैं या सिर्फ कमीज पहनाने के लिए। ये खुशी खुशी ये सारा कुछ कर लेते हैं। ऊपर से नंगी टांगों से याद आया कि नंगी टांगों वाली ये चुड़ैल जिसका नाम फहद मुस्तफा है, पॉडकास्ट में ऐसे बैठा है जैसे किसी गोरे का बच्चा हो। क्या बोला तूने? कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन इसका मुंह सफेद और काली टांगे ऐसे लग रही हैं कि अगर ये टांगों के बगैर भी आ जाता ना तो बड़ा ही अच्छा होता। और इसके साथ साथ इसको तो कैल्शियम की कमी लग रही है। और ऊपर से मुझे लगता है कि फहद मुस्तफा की टांगों को अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। कम से कम अफगानी रोज फहद की टांगे तो उठाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह का कच्छा इसने पहना है और जहां तक ये अपनी तशरीफ नंगी करके दिखा रहा है, मैं भी शायद लड़की होने के बावजूद उसके अंदर का मर्द शायद जाग जाए। लेकिन कम से कम वो इतना जरूर कर लेगी कि अगर उससे कुछ ना हुआ ना तो इसको वो अफगानिस्तान जरूर छोड़ के आएगी। लेकिन फहद मुस्तफा का कहना है कि मुझे लोगों की सोच और कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो तुझे अफगानिस्तान छोड़ आई तो बेटा तुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। ऊपर से इस मैडम का सुन ले, ये तुबा अनवर का कहना है कि आजकल के नौजवानों को प्यार नहीं करना था। अब वो कौन से नौजवान थे जिसकी दवाई खत्म हुई थी, या उसको कोई हकीम वाकिफ नहीं होगा या बेचारे को कोई मेडिकल स्टोर वाला वाकिफ नहीं होगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन इतनी गर्म है कि ना तो वो सांस लेते हैं और ना ही सांस लेने देते हैं। भी तेरा पता नहीं किस बुढ़े से पाला पड़ गया होगा और मुझे पता है कि वो जवान नहीं होगा, वो बुढ़ा ही होगा। तुझे वो जवान कह रहा होगा लेकिन एक्चुअली वो जवान नहीं, वो बुढ़ा था जिससे तेरा पाला पड़ा था। क्योंकि तेरे जैसी लड़कियां जो होती है ना, वो पैसों के लिए बुढ़े को भी जवान कह देती हैं। और इसी वजह से अगर जवान के पास पैसे ना हो तो उसे वो बुढ़ा कह देती हैं। तो वो बुढ़े थे, अपनी स्टेटमेंट सही करो। समझ रहे हो? अगर वो वाकई नौजवान थे तो मुझे नहीं पता उनको कौन सी फनी खराबी थी कि उन्होंने एक औरत को ये शिकवा करने का मौका दिया। लेकिन अगर हमें मौका मिले ना तो मैडम आपको शिकवे का मौका नहीं मिलेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ऊपर से ये बात है कि ऐसी जो नर्सें होती हैं ना, इनकी कमी भी मैं आपको बता दूं। ऐसी नर्सें रात को 2 बजे मेल मरीज को उठा के कह रही होती हैं, ओए पता चला है मैं अभी सोना है। अच्छा सॉरी। उसके बाद ये लोग ऐसी औरतें होती हैं जो 10-10 बच्चों के बाद भी कह रही होती हैं, मैंने आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। या फिर इस एक्टर का ऐसे बंदे से पाला पड़ रहा होगा, वो जो अपनी ही गर्लफ्रेंड को यकीन दिला रहा होता है कि जानू मेरा यकीन करो, मैं दूसरे लड़कों जैसा नहीं। वो आगे से गुस्से से कहती है, जा फिर किसी हकीम नु बुखा। तो ये है सामिया हिजाब, जो अक्सर ही हमें हिजाब के बगैर नजर वाह दीदी आती है। और हिजाब तो कई ये बहुत सारी चीजें हिलाती हुई और दिखाती हुई नजर आ रही है। आज भी ये बहुत सारी चीजें हिलाती हुई दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले महीनों में हमने इसकी कुछ वीडियोस वायरल देखी जिसमें एक बहुत अमीर लड़का इसको उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था। वो जबरदस्ती से शादी करना चाह रहा था क्योंकि बेचारे ने इस पर सरमाया लगाया था और वो मैरी भी सरमाया देकर लुट गया। ऊपर से वो बेचारा भी लुट गया था, लेकिन वो अपना सरमाया निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका दिल अब उसके साथ नहीं था, इसका दिल कहीं और था। और बेचारे को इसने रगड़ा लगवा दिया और पुलिस के हवाले कर दिया और रो धो के सच्ची हो के सारा कुछ कर लिया। और अब ये 2 करोड़ की घड़ी दिखा रही है कि मैंने बाय की है। और ऊपर से जिसके एवज इसने
घड़ी वो ली है, बाय की है, वो ये दिखा रही है। क्या बोला तूने? बड़ा हरामी हो बेटा। अरे अरे आप गलत समझ रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी ड्रेस की बात कर रहा हूँ जो वो ड्रेस दिखा रही है। ये आप देख सकते हैं ना, ड्रेस के अंदर की बातें तो वो कमरे की बातें है ना, और वो पीछे जो कमरा कट्ठा हुआ पड़ा ना, कुछ और भी कट्ठा हुआ है इस कमरे में, उसके बाद ये कड़ी इकट्ठी हुई आगे स्वाद है और उसके बाद अब ये बेचारी इजी हुई है। तो आप समझ लें कि किस तरह से इसने घड़ी खरीदी होगी और किस तरह से लड़कियां आज अपने शौक पूरे करने के लिए अमीर लोगों के शौक पूरे करने पर तुल जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब पीछे बिखरा हुआ बिस्तर ये बताता है कि यहाँ पर बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। अब जंगल लड़ी है तो जाहिर है इसका तो क्या कुछ नहीं, ये सही सलामत हमें नजर आ रही है। अब बेचारे बिगड़ा तो उसका होगा जिसके गुर्दे बिक गए हैं और वो इसका कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि लड़कों की यही होती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो उसका एक्स नहीं कर पाया। तो बेटा तेरे तो गुर्दे गए, तू इसका कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन उसने वही कर दिया जो वो पहले भी अपने एक्सेस के साथ करती आई है, जिनको लूटते आई है। वो तो बेटा तेरे भी गुर्दे खरीद कर उसने बेच कर 2 करोड़ की घड़ी खरीद ली है और अब वो ये सारा कुछ एंजॉय भी कर रही है। और तू अब नुक्कड़ में बैठ कर रोता होगा, ओह गॉड एक बार दिला दे। मैंने तो सोचा था मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों आयशा उमर का कहना है कि अगर कोई बीवी अपने हस्बैंड को सुकून नहीं दे सकती तो हस्बैंड जो है वो गर्लफ्रेंड रख सकता है। बकचोदी मत कर। ये सुनकर हम सबके दिल में लड्डू फूट जाते हैं और हमें ऐसी औरतें ही अच्छी लगती हैं जो ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट्स देती हैं। और आपको एक एक्चुअल बात बता दूं कि अगर ऐसी स्टेटमेंट्स देने वाली औरतें ही अगर अपनी स्टेटमेंट पर पूरी ना उतर पाए तो ऐसी औरतों का यकीन मत करें। जैसे डॉक्टर नबिया अली खान ने बहुत सारे बयान दिए, बहुत सारी बड़ी डॉक्टर बनती थी, बड़े बड़े अच्छे मशवरे देती थी, लेकिन अपनी शादी वो 2 महीने भी नहीं चला पाई। इस तरह आयशा उमर, अगर आपकी बात में कोई हकीकत थी तो आपने जितने मर्दों को सुकून दिया ना कोई आपका हस्बैंड बन जाता, खासतौर पर शोएब मलिक, सना जावेद के पास तो ना ही जाता। तो तमाम मर्दों से ये ख्वाहिश है, ये गुजारिश है कि इस खुशफहमी में मत रहें और इस स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना। सुकून उसी औरत में है जिससे आप प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करती है। तो वीडियो के एंड में ये अच्छी बात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि आपको मेरी वीडियो भी तो पसंद आनी चाहिए ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 95.6% लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब के बिना ही चले जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शर्त ये है कि लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी कॉमेंट इनबॉक्स आपके हवाले है, आप कुछ भी कॉमेंट कर सकते हैं।